अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नूर फ़ातिमा और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ पॉडकास्ट विद नूर फ़ातिमा पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपसे बातें करेंगे बहुत सारे आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर और बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़ज़ाइयात डॉक्टर वर्दा सिकंदर, जो कि एक बहुत ही अपनी फ़ील्ड में अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। शी इज़ CEO ऑफ़ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत कम उम्र में जब आप देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा, माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी डाइटरी पैटर्न्स को चेंज कर कर अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारी गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन बहुत दिस शुक्रिया अमेजिंग आपने हमारे पॉडकास्ट। लिए वक्त निकाला। आप थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। जैसे आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह और आपने बहुत कम वक़्त में बहुत ज़्यादा नाम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप अब थोड़ा-सा हमें बताइएगा कि किस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो सारी चीज़ें कैसे आप लेकर चलीं? अच्छा, जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी उम्र अभी 26 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव अ लॉट नेशनली, इंटरनेशनली लेवल पे बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। द थिंग जो चीज़ मैंने सीखी या मुझसे अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि कोई एक चीज़ बता दें जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल है कामयाबी के लिए एक वो चीज़ है कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन। आपको आपके गोल का पता हो और आपने रास्ते में आती हुई कंकरियाँ, रास्ते में आती हुई हवाओं और रास्ते में आते हुए धक्कों, उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना है और कंसिस्टेंट होके अपने गोल की तरफ जाना है। देखिए जी, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसमें अच्छा वक़्त भी आता है, बुरा वक़्त भी आता है। लेकिन अक्सर जो लोग कामयाब नहीं होते या जिन लोगों की लाइफ़ में हर्डल्स वो लोग अपनी उन प्रॉब्लम्स की वज़ह से पीछे हट जाते हैं। प्रॉब्लम सबके साथ आएँगी और हर रास्ते में आएँगी। तो मुश्किल नहीं आएगी तो आसानी का बिल्कुल। पता कैसे और चलेगा? इस्लामियत और जैसे हमारा इस्लाम भी है कि तुम डटे रहो अपने फैसलों पे, अपने डटे रहो फैसलों पे, तो कंसिस्टेंट होके, हिम्मत करके। और मुझे लगता है अल्लाह ताला ने औरत को तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी क्वालिटी दी हुई है कि बेशक। औरत बहुत सारी चीज़ों में माहिर है। औरत घर भी चला रही है, औरत आज बाहर जहाज़ भी उड़ा रही है। तो इसी तरह एक औरत अगर अपने वक़्त को प्रॉपर यूटिलाइज़ करके और उसके साथ अच्छी फैमिली सपोर्ट और उसके साथ उसकी सराउंडिंग्स अच्छी होंगी तो मुझे ऑटोमेटिकली लगता है फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आती है चीज़, वो आती है फैमिली सपोर्ट। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है, चीज़ें होती हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रही होती बिल्कुल। है। जब आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो डेफिनिटली आप हर चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सेल बिल्कुल, कर सकते इसीलिए हैं। मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी कहना चाहूँगी कि एक बाप, भाई, बेटा और उसके साथ-साथ अगर एक शौहर है, एक औरत को मज़बूत बनाने वाले ये लोग होते हैं। तो उस पर ट्रस्ट करें, उसे मज़बूत बनाएँ और देखें बाहर की दुनिया में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। लेकिन उसमें जब आपका साथ होगा तो वो औरत बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती ज़्यादा चली जाएगी। अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल कर बिल्कुल लेती जी। है, वो बजाय इसके कि बुराइयों में पड़ जाए। बहुत खूबसूरत जर्नी माशाल्लाह आपकी, बड़ी छोटे से वक़्त में आपने बता दी। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को शौक है कि अच्छा हम अपना वेट रिड्यूस करें, अच्छे दिखें, अच्छे कपड़े पहने, इस तरह से सारी चीज़ें। तो हम आज आपसे जानेंगे कि किस तरह से हेल्दी तरीके से हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी मिसकंसेप्शंस हैं जिन्हें लेकर लोग चल रहे हैं कि अच्छा ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये खाएँगे तो ऐसे पेट निकल आएगा, यहाँ से बाजू निकल आएगी। इस तरह की कौन-सी चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शंस हैं, इनके बारे में तो बताइएगा? अच्छा, ये जो डॉक्टर नूर फ़ातिमा आपने बात की है ना, पॉडकास्ट के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल करने लग जाना, तो हम तो बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग समझते हैं कि अपने लाइफ़स्टाइल में डाइट प्लान को शामिल ही नहीं करना चाहिए। जब दिल करे, जितना दिल करे, हम खा सकते हैं। अगर हमें एक बीमारी हो रही है, तो वो बीमारी अद्वियात से ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई नहीं करेंगे, तो यू विल नेवर ग्रो प्रोफेशनली, यू विल नेवर लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। खुश रहने के लिए भी सेहतमंद होना बहुत बिल्कुल, ज़्यादा ज़रूरी सेहत है। होगी तो खुश रह पाएँगे, नहीं तो बिल्कुल, सर दर्द नहीं खत्म होगा, सर खुश दर्द भी कैसे होंगे और होंगे? आप चिड़चिड़े होंगे और आप उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, आपके ताल्लुकात पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अक्सर जैसे कल का ही मैं अगर वाक़या शेयर करूँ, एक शौहर अपनी बीवी के साथ आया हुआ था। वो कहते हैं जब मैं घर आती हूँ तो मुझे कहती है कि मैं बड़ी बीमार मैं बड़ी बीमार तो ऑब्वियसली अगर एक औरत जो है वो ही अगर हेल्दी होगी, वार्मली अपने हस्बैंड को वेलकम करेगी, तो उसके पूरे दिन की पुर थकावट उतर थकावट उतर जाएगी। जाएगी और एक ताल्लुक खूबसूरत तरीके से। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी, एक बॉस है, ऑफ़िस आप गए हैं, यू हैव नो एनर्जी और तो आप बिल्कुल भी। तो इसलिए बहुत अहम है कि अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई किया जाए। एक अच्छा ग़िज़ाई प्लान,
डाइट प्लान पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डाइट प्लान होगा ना तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मालूम होता है आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कौन से वक़्त खा रहे हैं। जब हम ये नहीं देखते ना कि हम कितना खा रहे हैं और किस वक़्त खा रहे हैं और हमारे अंदर क्या जा रहा है, तो फिर यही वजह बनती है कि पता नहीं लगता बैठे-बैठे शुगर हो गई है, पता नहीं लगा बैठे-बैठे ब्लड प्रेशर हो गया है, मेरा मैदा कभी ठीक नहीं होता। इस तरह के मसाइल हम रोज़मर्रा की तो ज़िंदगी में आपकी फ़ेस बात कर से रहे एक थे। बात आ गई ना, लोग पूरा-पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। जी, हम सिर्फ़ एक वक़्त का खाना खाते हैं और उस एक वक़्त में क्या खा रहे हैं, बहुत सारा मीठा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और फिर वो कह रहे होते हैं हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको हम दूर नहीं करते हैं, वक़्त का ख़्याल नहीं करते हैं। रात को बैठ के बहुत सारे लोग खाते हैं, इसके बारे में आप क्या ये कहना तो चाहेंगी? बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि अक्सर औकात इस चीज़ में मैं एक चीज़ कहती हूँ कि रात को वक़्त पे सो जाएँ। जब हम वक़्त पे सो जाएँगे तो मिडनाइट क्रेविंग्स भी नहीं होंगी और मिडनाइट मंचिंग भी नहीं होगी। अब होता क्या है कि रात आप जाग रहे हैं, इट्स क्वाइट नेचुरल कि उठ के किचन में कोई बनाने नहीं उठता। तो हम लोग कहते हैं जी रेडी टू ईट फटाफट वाले फूड्स जो है बिल्कुल वो ऐसे ही। अवेलेबल है। तो वो लोग जिनको काम की वज़ह से रात को जागना पड़ता है या फिर उनकी रात में काम है, तो उस सूरत में हमारे पास अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत सारे रेडी टू ईट फूड्स बनाए हुए हैं। अगर मैं उनको बताती चलूँ तो उसमें हमारे पास नट्स हैं, वो रेडी टू ईट हैं, हमारे पास फल हैं, वो रेडी टू ईट हैं। तो हम लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची सब्जियाँ हैं जो कि रेडी टू ईट हैं, जो आपके वेट पे भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, आपकी ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ-साथ सबसे अहम आपकी एनर्जी को बहुत बेहतरीन रखेंगे। ये जो हम जंक फूड या ये रात को खा रहे हैं, ये सिर्फ हमें 3 चीज़ें दे रहा है, या हमारा वेट बढ़ रहा है, या हम बीमारियों के नियरेस्ट हो रहे हैं, या फिर उसके साथ-साथ वो ग़िज़ाइयत तो दे ही नहीं रहा, वो खाना फटाफट डाइजेस्ट होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, खाना फटाफट डाइजेस्ट होगा, जैसे कि फास्ट फूड है, एक हमारी ब्रेन हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट अगेंस्ट होती द है। लॉ ऑफ नेचर जा रहे हैं ना, जब बिल्कुल। रात सोने के लिए तो हम उस वक़्त अपने जिस्म को जब उसने आराम करना है और हम उस वक़्त उसको खाने के लिए दे रहे हैं कि उसे फिर प्रोसेस करना पड़े, तो फिर डेफ़िनेटली चीज़ें तो ख़राब चीज़ें होंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और सवाल बड़ा कॉमन सा है जो लोग अक्सर औकात कर रहे होते हैं कि वो फैट डाइट्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसे छोटे क्विकेस्ट तरीके अपनाना चाह रहे हैं कि हम जल्दी-जल्दी वेट रिड्यूस कर लें और फिर अल्टीमेटली होता है कि उनका वेट उतनी जल्दी बढ़ भी जाता है। तो क्या आपके ख़्याल में ये फैट डाइट्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म थोड़ा-सा रह के अपनी ज़ात पे काम करके डाइटरी हैबिट्स चेंज कर उसको लेकर चलना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, अब जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं ना, तो जब ट्रेंड्स आते हैं ना, अ, कल मैंने डॉक्टर नूर सुना था, मैंने 3 दिन का ये प्लान है, ये कीटो डाइट है, 4 दिन में इतना जो वक़्त जितनी तेज़ी से वज़न कम होगा, वो वज़न उतनी तेज़ी से ही वापस आएगा, बाउंस बैक आएगा। तो जितनी भी हमारे पास फैट डाइट्स हैं, कीटो है, ज़ोन है, एटकिन है या मुख्तलिफ़ ऐसी फैट डाइट्स, एग डाइट्स हैं, बनाना डाइट्स हैं, ये वज़न कम तो कर देंगी, एकदम आपका वेट कम होगा, लेकिन चंद ही दिनों में देखेंगे कि आपका वज़न वो वापस आ गया है और वो सिर्फ़ वापस वज़न नहीं आएगा, वापस वज़न के साथ-साथ बीमारियाँ भी आएँगी। आपका जो हड्डियाँ हैं, वो फुरफुरी हो जाएँगी, आपका जो लिवर है, वो प्रॉपर मेटाबोलाइज़ नहीं कर रहा होगा चीज़ों को, गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है, बाल और अक्सर गिरते हैं। औकात होता है ऐसी डाइटिंग के बाद ना वो माएँ अक्सर एक लफ्ज़ बड़ा बोलती हैं, चेहरे ते रौनक नहीं रही। बिल्कुल, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ क्योंकि ਤੁਸੀਂ चेहरे नाल ज़्यादती इतनी कीती है। बिल्कुल आप फौरी तरीके से तेज़ी से वज़न निकाला है। तो इस वजह से अगर हम ग्रेजुअल वेट लॉस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म वेट लॉस भी होता है और उससे हमारे ऑर्गन्स अफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट और थोड़ा वक़्त लगा लें। अगर वो अच्छे तरीके से आप वक़्त लगाएँगे तो अगली ज़िंदगी आपकी अच्छी और हुँ। सेहतमंद अच्छा, गुज़रेगी। इसी बात से ना एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि कुछ मरीज़ों को डॉक्टर कहते हैं कि आपने सडन वेट रिड्यूस करना है। उस दौरान किस तरह की डाइट्स ऐसी होती हैं जो आप लोगों को कहते हैं कि आप इन डाइट्स को लेकर चलें, सडन करें और सडन वेट रिड्यूस करने के बाद क्या उन लोगों को भी इस तरह की और बीमारियों और चीज़ों से उलझना पड़ सकता है या ऐसी आ सकती हैं? बिल्कुल डॉक्टर नूर फातिमा, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें अब ऐसी तमाम बीमारियाँ लिवर जिसमें रिलेटेड जैसे हो लिवर गई, किसी रिलेटेड का है लिवर या सिरोसिस आपकी की कोई तरफ जा रहा है, कुछ सर्जरी ऐसा, है, हाँ। लिवर ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट का बाईपास है या इस तरह की सर्जरी जिसमें बिल्कुल आपने फौरी कुछ चंद दिन है और उसमें अपना वजन कम करना है। अच्छा, उसमें बहुत अहम हो जाता है कि आप माहिर ग़िज़ाइयात के बगैर वज़न नहीं कम करें, क्योंकि जब हम लोग वो वेट लॉस कराते हैं तो उसमें हम कैलोरिक डेफिसिट डाइट तो ज़रूर देते हैं,
लेकिन हम उसके साथ-साथ पेशेंट को सप्लीमेंटेशन पे ज़रूर रखते हैं। सप्लीमेंटेशन पे रखते हैं ताकि पेशेंट के अंदर किसी भी किस्म का न्यूट्रिएंट लॉस ना हो, और उसके साथ-साथ हमारे पास कुछ इस तरह की वेट लॉस इंजेक्शंस होते हैं, वेट लॉस ड्रिप्स होती हैं, या जिगर को मेटाबोलाइज़ तेज़ करने के लिए, फैट को डिसॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स हमारे पास होते हैं, जिनके इस्तेमाल और प्रॉपर डाइट से वज़न चंद दिनों में कम हो जाता है। लेकिन उसमें अहम है कि आप पहले डायटीशियन को आप प्रेफरेबली देखें कि उसने आपको क्या-क्या कहा हुआ है, उसके साथ